यहाँ से हमारा ये सारा काम निपट जाएगा। उसके बाद हम नए लोगों के लिए साधना करेंगे। ओम रोम जुम सा, हाथों से ऊर्जा निकलते हुए ये सीधा हीलिंग वगैरह हम करेंगे फिर नए लोगों के लिए। अभी आपकी हीलिंग वैसे ही हो रही है। इस वक्त जो संसार में माहौल है वो काल का जाल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। आपको आपके घर के आसपास इधर उधर ज्यादातर मिल रहा है, अरे उसकी डेथ हो गई, अरे उसकी डेथ हो गई। सुनने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बताओ। ज्यादातर मिल रहा होगा। अरे फलाने एक्सपायर हो गए, अरे दिमाग के एक्सपायर हो गए, आज उनके वो एक्सपायर हो गए। महीने में शायद एक या दो तो मिल ही रही होगी सुनने। ठीक है ना। तो आप लोग काफी सेफ हो। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शरीर त्यागना नहीं पड़ेगा। शरीर तो सबका जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो आप लोगों के साथ नहीं होगी अगर आप कनेक्टेड हो। आप अपनी नेचुरल तरीके से जाओगे और जानते हुए जाओगे। हाँ, मुक्त होकर के जाओगे। ठीक है, साधना करोगे। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता में एक श्लोक आता है कि गुण ही गुणों में बरत रहा है। और जो मूर्ख ये समझता है कि मैं करता हूं, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता है, यानी आत्मा के बारे में नहीं जानता। तो इस चीज को भी आप अच्छे से समझो। तो अब मैं रिकॉर्डिंग तो इसमें चल ही रही है, तो शुरू करते हैं। जय नित्यानंद, नमः शिवाय। संत दादू दयाल जी का अगला जो चैप्टर आप ले रहे हैं कर्म के ऊपर है। उसमें पहला बिंदु कह रहे हैं कि ईश्वरीय न्याय। जैसा हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। इस ईश्वरीय न्याय से कोई बच नहीं सकता। पिछले कर्मों से वर्तमान जीवन का निर्माण होता है और वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं वर्तमान कर्म। साधारण तौर पर अहंकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से बंध जाता है। परंतु जो अपने आप को परमात्मा का निमित्त मात्र समझकर अहंकार रहित भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से निर्लिप्त रहता है। एकमात्र परमात्मा के प्रेम और भक्ति द्वारा ही मनुष्य कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है। देखो, जैसा कि मैंने कहने को मैंने कह रहा हूं, पर वास्तव में परमात्मा के ही वचन है। क्योंकि मैंने ये पुस्तक जब खोली थी तब मुझे ऐसा भाव नहीं था। अपने आप कनेक्शन होता है और वही वाणी निकल रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि जो मूर्ख अपने आप को ये समझता है कि मैं करता हूं, वो कुछ नहीं समझता। अपने आप का मतलब है आत्मा से। और शरीर जो है प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अपने आप से जो गुण है, जैसे नींद आ रही है, ये गुण है तमो तमो। जरूरी है प्रकृति में तमोगुण भी आएगा, सतोगुण भी आएगा, रजोगुण भी आएगा। लेकिन इन तीनों गुण से जो ऊपर उठ जाएगा वो सच्चा परमात्मा का भक्त। ये गुण होते हुए भी उनसे ना तो प्रभावित होगा, ना उनको रोकने की चेष्टा करेगा। तो अपने आप को कनेक्ट रखेगा परमात्मा से, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि शिव योगी के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। साधारण तौर पर अहंकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने वाले व्यक्ति अपने कर्मों से बंध जाते हैं। परंतु अपने आपको परमात्मा का निमित्त मात्र समझकर अहंकार रहित भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से निर्लिप्त रहता है। एकमात्र परमात्मा के प्रेम और भक्ति द्वारा ही मनुष्य कर्म के बंधन से ऊपर उठता है। अब वाणी में कह रहे हैं कि घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। वो काहू की सीरी नहीं, साहिब देखे सब घट माही। छाने छाने कीजिए, चौड़े प्रगट होए। दादू पैसी प्याल में बुरा करे जिन होए। यानी कितना भी छाने छाने मतलब चुप चुप करके कितना भी आप करो, वो एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। दादू पैसे प्याल में बुरा करे जिनी होए। जो बुरा करेगा उसका भी, उसके साथ भी बुराई एक ना एक दिन आ ही जाएगी। इसलिए परमात्मा से कनेक्ट रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ बुरा नहीं हो। अन्न किया लागे नहीं, किया लागे आई। साहिब के दर न्याव है, यानी न्याय है। साहिब के दर पे न्याय है, साहिब के दर न्याव है। जे कुछ राम रजाई। रजाई का मतलब रजामंदी से, है ना। पहले पहली था सो अब भया, अब सो आगे होई। दादू तीनों ठौर की बूझे बिरला कोई। तीनों ठौर की तो कौन, कोई बिरला ही बूझ पाता है। एक बार
गटगट दादू कही समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। वो काहू की सीरी नहीं, साहिब देखे सब गट माही। छाने छाने कीजिए, चौड़े प्रगट होई। दादू पैसी पयाल में, बुरा करे जिन कोई। अन किया लागे नहीं, किया लागे आई। साहिब के दरबार, साहिब के दर न्याय है, जो कछु राम रजाई। पहले दासो अब भया, अब सो आगे होए। दादू तीनों ठोर की, पूछे बिरला कोई। ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। आगे कहते हैं कि चेते किया तो है वरहा, चेतु करे सो होई। कारण करावण एक तू, दूजा नहीं कोई। यानी कार्य करने वाला तू है। तू यहाँ क्या है आपकी, जब आत्मा से स्थिति गिरती है तो फिर आप क्या, मन यानी अहंकार में जाते हो, तो करने वाला कौन बन जाता है? मन रूपी। मन ही करता, मन ही बढ़ता। इसलिए कह रहे हैं कि चेते किया तो है वरहा, चेतु करे सो हो। जो आप करोगे आज, कर्म का बीज बोओगे, वही आगे आएगा। आज जो कर रहे हो वो भविष्य में आएगा, जो पहले करके आए वो अब भोग रहे हो। सही है ना? समझ में आ रही है? आ रही है ना? ज्यादातर लोग इनएक्टिव। ओके रत्नेश जी, ठीक है। ओके रत्ना, बहुत अच्छी बात है। फिर विष अमृत सब पावक पानी, सदगुरु समझाया। मनसा वाचा कर्मणा, सोई फल पाया। आप कर्म चाहे मन से करो, या मन कर्म या वचन से। कर्म से मतलब यहाँ एक्शन से है, हाथ पांव की क्रियाओं से। मन यानी भीतर से जो आप सोचते रहते हो लगातार, जो उससे है। यानी विष विष अमृत सब पावक पानी। ये विष और अमृत जो है सब पावक पानी, सदगुरु समझाया। मनसा वाचा कर्मणा, कोई फल पाया। जैसे आपके कर्म होंगे, यानी अब जैसे मनसा वाचा, वाचा है ना वचन से, तो वचन से आप क्या, मीठे बोल बोलो, कड़वे बोल बोलो, ये मतलब। आप अग्नि वाले वाणी बोलो पावक, और पानी यानी शीतल करने वाले वचन बोलो। जैसे करोगे वैसे बोलोगे। जाने बूझे जीव सब, गुण अवगुण कीजे। जानी बूझी पावक पड़े, दई दोष न दीजे। जानबूझ करके आप कठोर अग्नि ज्वलित करने वाले वचन बोलोगे, तो फिर किसी और को दोष क्यों देते हो? करता है वो करी, कछु करे। यानी अगर आप अहंकार भाव ला करके कुछ करते हो, जैसा कि गीता में एक श्लोक आता है, यस्य न हंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वा पीस ईमान लोकान हंति न निबध्यते। यानी गीता में भी यही कहा है कि जिसमें अहंकार भाव नहीं है, वो कर्म जो भी कर रहा है, हत्या करके भी हत्या का पाप नहीं लगता। हनुमान जी का भी उसमें एग्जाम्पल दिया है, जिसने भी टिप्पणी की है ना उस पे। तो कह रहे हैं जाने बूझे जीव सब, यानी सभी जीवों को पता है क्या अच्छा क्या बुरा। जाने बूझे जीव सब, गुण अवगुण कीजे। जानी बूझी पावक पड़े, दई दोष न दीजे। करता है करी कछु करे, उस माही बतावे। जो करता हो करके करेगा तो बंद जाएगा। दादू उसको पूछिए, उत्तर नहीं आवे। उसको पूछो, किसी से पूछो, इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा उसको। करे करावे साइया, जिंदिया औजू औजूद। दादू बंदा बीच है, शोभा मौजूद। कर्म कुलाड़ा अंग बन, काटत बारंबार। कर्म का कुलाड़ा बन के बार बार काटना पड़ता है। किसको? कर्मों को। यहाँ जो काटने वाली बात है, जैसे पेड़ काटते हैं, जैसे कर्मों को काटना पड़ता है। तो कर्म कुलाड़ा अंग बन, हिस्सा बन जाता है। अंग मतलब हिस्सा। काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। अपने आप को कौन काटता है? कुलाड़ा रूपी संसार, माया। साहिब जी सती मेरा रे, लोक छके बहुतेरा रे। जीव जन्म जब पाया रे, मस्तक लेखा लिखाया रे। रटे पदे कछु नाही रे, कर्म लिखया उस माही रे। विधाता विधि किनारे, सिरजी सबन को दीना रे। समर्थ सृजनहार रे, सो तेरे निकट गवार रे। सकल लोग फिर आवे रे, तो दादू दिया पावे रे। डरिए रे डरिए, परमेश्वर रे डरिए रे। परमेश्वर से डरो, डरो रे डरो, परमेश्वर से डरो। तो मतलब झूठ करते हुए डरना चाहिए, चोरी करते हुए डरना चाहिए, अन्याय करते हुए डरना चाहिए। बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरिए रे डरिए,
परमेश्वर थे डरिए रे, देखा लेवे भरी भरी देवे, साथ है बुरा न करिए रे, इसलिए बुरा भी नहीं करो। साचा लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजी रे, सा साचा राखी झूठा नाखी, नाखी मतलब नक्की करो, हटाओ। साचा राखी सच को रखो, झूठा नाखी विष्णा पी, साचा राखी झूठा नाखी विष्णा पीजी रे। निर्मल गइये निर्मल रहिए, गइये और रहिए, निर्मल गइये निर्मल रहिए, निर्मल कहिए रे, निर्मल लीजी निर्मल दीजी, अनत न बहिए रे, साह उठाया बनिज न आया जिनी कावे रे, झूठ न भावे फेरी पटावे, किया पाया रे किया पावे रे, पंत दुहेला जाई अकेला, भार न लीजी रे। पंत जो है ये ये जो रास्ता है दो तरह का है ना, दो तरह की राह है, यानी कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट। पंत दुहेला जाए अकेला, लेकिन जाओगे आप अकेले तो याद रखो, पंत दुहेला जाए अकेला, भार न लीजे रे, दादू मेला होई सुहेला, सो कुछ कीजिए रे, है ना। अच्छे से जीवन में कर्म को समझो, है ना, और बच के चलो। बच के चल, आप बच के चल भी नहीं पाओगे अगर आप प्रकृति के गुणों में फंस गए, तो नहीं बच पाओगे, क्योंकि गुण तो गुणों में बर्तन अपने आप होगा। नींद आएगी तो सो जाओगे, भूख लगेगी तो खा लोगे, प्यास लगेगी तो पी लोगे, इसमें आपका क्या अवश्य बताओ। लेकिन जैसे जैसे आप उस परमात्मा से कनेक्ट होते हो, तो भूख लगेगी, अब वो आपको बेचैन नहीं करेगी। खाना मिल गया तो खा लोगे, नहीं मिला तो बेचैन नहीं हो, ठंड लगती है बेचैनी हो जाती है, परेशान होता है, मैं भी हो जाता हूँ, ये शरीरधारी भी हो जाता है, लेकिन ये जब उससे कनेक्ट हो जाएगा तो ठंड होगी, ठंडी लगेगी शरीर, क्योंकि उस शरीर के गुणों से ऊपर उठी। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो थोड़ा सा रिएक्ट तो किया करो, मुझे पता तो चले जीवित है। हम साधना किसकी करते हैं? जड़ की नहीं करते। जीवित है कैसे पता चलेगा? हमारे शरीर में वो है तो हम हिला सकते, जब कहें हिला भी सकते हैं, जब चाहें तो स्थिर भी कर सकते हैं, है ना। ये पहचान है सगुण साकार की। वही परमात्मा साकार रूप में दिख रहा है, यानी हिल करके भी दिखा सकते हैं, है ना। आप ऐसे बैठे हो ध्यान में, मैं आप मेरे को देख रहे हो, मैं कहूँ पैर का अंगूठा हिलाओ, हिला सकते हो, क्षमता है ना, जीवित तो इसलिए हिला सकते हो, मरने के बाद नहीं हिला सकते, मैं कहूंगा पैर हिलाओ, नहीं हिला पाओगे। यानी जीवित हो, संजीवनी शक्ति बह रही है, और वह संजीवनी शक्ति बह रही है, इसका प्रूफ है कि आत्मा है भीतर, परमात्मा है भीतर। ठीक है, चलिए तो अब मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करता हूँ, हम साधना करें।